हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th जो मैथमेटिक्स है, उस क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो नया सिलेबस है जो 2020-2021 सेशन के लिए है। यानी आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण स्कूलें जो है होली से लेकर दीपावली तक, यानी होली से लेकर दीपावली तक की कंटिन्यू छुट्टियां इस पहली बार देखने को मिली है। इतनी ज्यादा छुट्टियां रहने के कारण जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिलेबस जो है वो 40% कम कर दिया है। आज हम आपने अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं 40% कौन सा ऐसा सिलेबस है हमारी कक्षा 10 में से, कौन से चैप्टर के कौन कौन से भाग हटाए गए। हमारे देखिए ये फिक्स नहीं है कि ये वाला चैप्टर हटा दिया गया, ये वाला चैप्टर हटा दिया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक चैप्टर में से कुछ कुछ चीजों को कम करते हुए पूरा 40% सिलेबस इस प्रकार से कम किया गया है। आज अपने इस वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो पूर्ण रूप से हटाया गया है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसके मध्य में से कोई अलग सा टॉपिक जो है वो हटाया गया है। पहले हमारा जो है पूरा का पूरा पेपर था वो 80 नंबर का हुआ करता था। जो अब हुआ है, अब भी पेपर 80 नंबर का ही होगा, 17 अंक 20 ही जाएंगे, वो ध्यान रखना। अब जो 80 नंबर का पेपर है हमारे पास में, हमें पता है सिलेबस 40% कम हो चुका है। इसके अनुसार जो भी हमारे चैप्टर्स थे इनमें से कुछ एक चैप्टर के जो अंक बाहर है इनके वेटेज में वृद्धि हो गई है, क्योंकि जो कुछ चैप्टर हटे हैं उनका जो वेटेज है वो अदर चैप्टर में जुड़ेगा। हम पूरा विस्तार से इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और हमें यह भी बताइए कि आज का ये वीडियो आपके लिए कितना फायदेमंद है। तो बात शुरुआत करते हैं सबसे पहले कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है जो वैदिक मैथमेटिक्स है, उस वैदिक मैथमेटिक्स में देखिए एक चीज ऐसी है जो हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। कौन सी? वह चीज ये है कि बीज गणितीय जो भी हमारे पास समीकरण है, बीज गणितीय समीकरणों को वैदिक विधि से यानी वैदिक मैथमेटिक्स से हल करना। कौन सी तरीका है? बीज गणितीय समीकरण जो भी है उनको हल करना। वैसे देखा जाए तो अभी जो पिछले साल हमारे पास में जो कुछ वैदिक मैथमेटिक्स में चेंजिंग हुआ था, उसके बाद में जो बुक आई, अगर आपके पास नई वाली बुक है तो उसमें इसके सारे के सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय द्वारा और परावर्ती योज्य द्वारा, एक में 4 फॉर्मूले हैं, एक में 6 फॉर्मूले हैं, वो मिलकर के टोटल 10 जो फॉर्मूले हैं और उन पे आधारित जो एग्जाम्पल्स वगैरह है वो सारे इस सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। अगर आप में से किसी के पास पुराने वाली बुक है तो उस बुक में से आपका जो एक्सरसाइज 1.4 है वो पूरा हटा दिया गया है। हमें यही ध्यान रखना है, बीज गणितीय समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बोला जाए तो हमारे सिलेबस में देखिए प्लस माइनस गुणा भाग ये चारों चीजें हैं। संख्या का स्क्वायर करना वो हमारे पास में फिलहाल अभी भी अवेलेबल है, क्यूब वगैरह। अब देखिए, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ये हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है कक्षा 10th का 2020-21 के लिए, उसमें ये पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। ये क्या है? ये जो पूरा चैप्टर है, पूरा अध्याय, ये हमारे सिलेबस में से पूरा का पूरा अध्याय जो है 100% हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। अब हम इससे भी आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर 3 है हमारा पॉलिनोमल्स यानी बहुपद। इस बहुपद चैप्टर में से हमारा कौन कौन सा टॉपिक जो है वो हटाया गया है उसकी बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसमें से सबसे पहले तो हटाया गया है आपका भाग संक्रिया। विद्यार्थियों के ये मान लीजिए कि इस सिलेबस के कम होने की वजह से जो विद्यार्थी लॉकडाउन के टाइम पीरियड में, यानी जिस दिन से स्कूल बंद हुई है आज तक, ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो कंटिन्यू अपनी स्टडी जारी किए हुए हैं। जिस व्यक्ति के पढ़ते समय जहां प्रॉब्लम आती है, ये मान लो तो यानी जो डिफिकल्टीज वगैरह सारी है वो सारी रिप्लेस कर दी गई है, हटा दी गई है। ये मान लो हटाने में तो 40% भाग हटाया है, परंतु
पूरे चैप्टर का, पूरी बुक का लगभग 50% से ज्यादा वेटेज जो है वो कम हो चुका है। तो एक तो भाग, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाना, वो वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं कहूं कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो 3.2 वो हमारे सिलेबस में नहीं रही। उसके अलावा जो हमारा LCM है, जो हमारा HCF है, लघुतम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये दोनों हमारे सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। ये हमारे हैं एक्सरसाइज 3.6। किसमें है? एक्सरसाइज 3.6। ये चैप्टर नंबर तीसरा है। एक बात और ध्यान रखें डियर स्टूडेंट, कौन सी बात है कि जो पॉइंट जैसे 3.2 एक्सरसाइज है हमारे सिलेबस में से हटा दी गई है, तो इससे संबंधित जो विविध के प्रश्न हैं वो ऑटोमेटिक ही वहां से हट जाएंगे। यहां अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो विविध में भी उन प्रश्नों को हम नहीं पढ़ेंगे जो हमारे इस नए वाले सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं। इस चैप्टर में से जो भी असमीकाओं वाले प्रश्न है वो सारे हटा दिए गए हैं। डायरेक्ट अगर बात की जाए तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 है, सॉरी 4.2 जो है, एक्सरसाइज 4.2 ये पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। यानी छायांकित कीजिए ये वाला भाग है, असमीकाओं को दर्शाइए, वो वाला भाग जो है वो हमारा पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव यानी समांतर श्रेणी में क्या हटाया है? ये हटा दिया गया कि जो n पद है उन n पदों का योगफल जो है, सम ऑफ n टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव यानी AP, n पदों के योगफल वाला जो भी पोर्शन है वो सारा हटा दिया गया है। और अगर मैं डायरेक्ट बात करूं कि कौन सा पार्ट हटाया गया है तो ये ध्यान रखना, जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है, विद्यार्थियों के जिस टॉपिक पे मान लो समस्या आने लगती है वो इस बार इस सिलेबस में से हटा दिया गया है। ये मान लो इस सेशन में 100/100 लाना और भी इजी हो गया है। अगर आप जितना भी अब टाइम बचा है, अब फॉर्म फिल करने से लेकर जब भी पेपर होंगे, संभावना है कि पेपर जहां हमेशा हुआ करते हैं उससे कुछ आगे टाइम पीरियड होगा। जिससे मार्च में पेपर हुआ करते हैं, मार्च से बढ़ाकर कुछ समय आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। देखिए बाकी जो बातें हैं सारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने के बाद डिसाइड होगी, परंतु संभावना पूरी है कि पेपर का जो समय सीमा है वो कुछ बढ़ाई जाएगी। मार्च में होने के बजाय कुछ महीने पर भी आगे करो, आगे किया जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात चैप्टर नंबर 6। वैसे भी आप सब जानते हैं इस चैप्टर में से केवल और केवल एक ही नंबर का प्रश्न आता है, और इस चैप्टर में से वो प्रश्न आता है जहां हम कह सकते हैं कि जो हमारी सारणी बनाई जाती है उस सारणी में से एक मान रखा जाता है, उस मान के अकॉर्डिंग वो प्लस माइनस कैलकुलेट करके उत्तर निकाल लो। तो इस चैप्टर में से हमारे पास कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। आगे बात करें 7 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो इसमें कौन सा पोर्शन हटाया गया है? इसमें वो वाला पोर्शन हटा दिया कि साइन को जब हम कोस में चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यानी डायरेक्ट अगर मैं बात करूं कि हमारी जो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई है वो देखिएगा, जो हमारी 7.2 एक्सरसाइज है वो वाली हमारे सिलेबस में से रिप्लेस कर दी गई है, हटा दी गई है दोस्तों। उससे आगे हमारे पास हमारा ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी में हमारे पास में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हमने 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का हमने ये देखा है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में। चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री।
कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर को बेहद ही सरल बना दिया गया है। इसमें से क्या हटाया वो देखिए। इसमें से आपके हटाया गया है विभाजन सूत्र। क्या हटा दिया गया? विभाजन सूत्र हटा दिया गया है। उसी के साथ साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी जो प्रश्न है वो सारे हटा दिए गए। डायरेक्ट अगर मैं पॉइंट पे आऊं तो हमारे पास की जो एक्सरसाइज है 9.2 ये फुल ऑफ सिलेबस से हटा दी गई है मित्रों। जो नवा चैप्टर है उसमें 9.1 और 9.2 हमारी एक्सरसाइज है। उनमें से 9.1 जो है वो दूरी सूत्र पर आधारित है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक वर्ग के 4 शीर्ष दिए हुए हैं तो बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है, या कोई भी 4 शीर्ष दिए हुए हैं बताइए कि ये वर्ग होगा या फिर वर्ग नहीं, एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। त्रिभुज सिद्ध करना, चतुर्भुज सिद्ध करना, वर्ग, आयत, इस प्रकार के हमें प्रूफ करने होते हैं। ये हो गया चैप्टर नंबर 9। अब इससे आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 तक। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको हमारा ये जो वीडियो है वो किस प्रकार का लग रहा है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 लोकस की ओर यानी बिंदु पथ की ओर। देखिए हमारा जो 10 नंबर चैप्टर है उसमें क्या है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10। 10वां चैप्टर कौन सा है? नाम है बिंदु पथ यानी लोकस। इस लोकस में से क्या क्या हटाया गया है उन बिंदुओं की बात करते हैं। पूरा चैप्टर नहीं हटाया है, विशेष ध्यान रखें। इसमें से केवल और केवल वह भाग हटाए गए हैं जो कि परिकेंद्र, अंतः केंद्र, जिन भी प्रश्नों में ये वाले नाम लिखे हुए हैं वो सारे के सारे जो भाग है वह हटा दिए गए हैं। जो हमारे पास में परिकेंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है, जो गुरुत्व केंद्र होता है, जिन भी प्रश्नों में ऐसे वर्ड दिए गए हैं वो सारा का सारा जो पोर्शन है वो हमारे सिलेबस में से हटाया गया है। ये था चैप्टर नंबर 10। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की ओर। नाम है सिमिलैरिटी यानी समरूपता। समरूपता में यह है जो भी त्रिभुज है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाले जितने भी प्रश्न हैं, भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, वो सारा हमारे सिलेबस में से हटाया गया है। उसी के साथ साथ ये भी हटा दिया गया है कि जो प्रश्न बोधायन प्रमेय पर आधारित है। कौन सी प्रमेय पर? जो हमारी बोधायन प्रमेय है उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हमारे सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। ये जो क्षेत्रफल वाला पोर्शन है वो अगर बात करूं तो ये हमारे सिलेबस का जो एक्सरसाइज 11.4 है उसमें से मिलेगा। ये जहां पर भी आपको प्रश्न मिले, चाहे विविध में मिलो, चाहे 17 में 1-2, कहीं पर भी जहां हमें ये प्रश्न दिखाई देंगे जो बोधायन प्रमेय पर आधारित है वो हमारे सिलेबस से हटाए गए हैं। वो भी केवल और केवल सेशन 20-21 के लिए। आगे आने वाले जो सेशन है उनके लिए संभवतः वैसे भी कोर्स चेंज होने वाला है। तो ये केवल इसी साल की बात हो रही है। ये आगे बात बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए एक बात और बता दूं कि अगर आप जो भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है उसमें से कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो ये हमारा जो आरबीसी का 10th का मैथमेटिक्स है इसका 100% हमारा जो कोर्स है वो हमारे इस चैनल पर अपलोड किया गया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आपको हर चैप्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट के अलग अलग वीडियो मिलेंगे, जिसमें हर प्रश्न, हर उदाहरण, हर फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी प्रकार से आपके लिए बताया गया है। जो भी आप देखना चाहे हर प्रश्न आपको वहां अवेलेबल मिलेगा। जो हटाया है वो भी मिलेगा और जो हमारे पास बचा हुआ है वो भी मिलता है। सारा कोर्स फुल ऑफ 100% है, अवेलेबल मिलता है। अब मैं बात आगे बढ़ता हूं जो चैप्टर नंबर 12 है उसकी ओर। तो उसका नाम है वृत्त। इसमें से ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल हटा दिया गया है। कौन से वाला हटाया है? जो चक्रीय चतुर्भुज है,
जो साइक्लिक क्वाड्रिलेट है वो वाला जो भाग है वो पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है वो 2021 के सिलेबस में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट और आगे बढ़ते हैं, वृत्त और स्पर्श रेखा चैप्टर नंबर 13 सर्किल। हमारे पास जो सर्किल है, सर्किल एंड टेंजेंट। इन टेंजेंट में हमारे पास जो भी स्पर्श रेखा वाले जितने भी प्रश्न है वो इस सिलेबस में से रिप्लेस किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। कौन से प्रश्न? जो स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है वो सारे के सारे इस सेशन के लिए हमारे सिलेबस में से रिप्लेस कर दिए गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन की, रचनाओं के बारे में, तो रचनाओं में कौन कौन सी चीजें हटाई गई है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमें एक तो परिगत वृत्त क्या हटा दिया गया, जो हमारा परिगत वृत्त बनाना है वो हटा दिया गया है। एक हमें अंतः वृत्त बनाना था वह भी हटा दिया गया है। दो चीजें ये हो गई। एक तीसरी चीज ये हटा दी गई है जब हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचते थे। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये जो सिलेबस है वो इस कंस्ट्रक्शन में से कम कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो ये सारा पोर्शन जो है वो हमारे एक्सरसाइज 14.2 यानी जो हमारी एक्सरसाइज 14.2 है वो पूर्ण रूप से हटा दी गई है। मात्र केवल 14.1 जो एक्सरसाइज है वो हमारे इस सेशन के लिए जो बोर्ड में उपलब्ध है। इससे आगे बढ़ जाते हैं। इससे आगे हमारा कौन सा चैप्टर है, लिखा है सर्किल जो है उसका सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल में इतना कम किया गया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। ये मान लो इसका 30% भाग ही इस चैप्टर का रखा गया है, बाकी सारा हटा दिया गया है। क्या क्या हटाया वो देखिए। इसमें से आपके लिए एक तो जिस भी प्रश्न में त्रिज्यीय खंड बनता है जिसका फॉर्मूला हुआ करता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, वो पूर्ण रूप से हटा दिया गया। और साथ ही साथ उसी में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो शेष बच जाता है वृत्तखंड। यानी त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड दोनों को हटा दिया गया है। इन दोनों से संबंधित कोई भी प्रश्न इस सेशन की परीक्षा में नहीं आने वाला है। डियर स्टूडेंट, जब हमारा एग्जाम होगा उससे पहले जो गवर्नमेंट के द्वारा ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है एक मॉडल पेपर भी सबके पास में भेजा जाएगा। हर स्कूल में हर आपको टीचर जो है वो बताएंगे कि किस प्रकार से जो पैटर्न है उसके आधार पर प्रश्न आएंगे। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में भी आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें कि अब की बार जो पेपर है उसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा, दूसरा कौन से पूछा जाएगा, क्योंकि अब की बार जो ब्लूप्रिंट है उसका जो पैटर्न है वो नॉर्मली चेंज होने की संभावना है। क्योंकि जितना भी सिलेबस कम ज्यादा हुआ है, एक नंबर वाला प्रश्न जहां से पूछा जाता था अगर वो भाग ही हटा दिया गया है तो वो प्रश्न कहीं और से पूछा जाएगा, इसलिए वो ध्यान रखे। मैं इनकी बात अगर करूं डायरेक्टली तो हमारी जो एक्सरसाइज है जो 15.2 है उसमें और 15.3 है इसमें से मोस्ट ऑफली सारे प्रश्न हटा दिए गए। मात्र कोई एक आध प्रश्न बचा हुआ हो तो वो अलग है। प्रश्न भी बचा हुआ है। एक प्रश्न तो हमारे पास में ये रहेगा, एक अर्धवृत्त में एक वृत्त बना हुआ है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बने हुए वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अलावा भी ये बचे कि ये मान लो जो संकेंद्रीय वृत्तों वाला भाग है ये कुछ बचा हुआ है 2 और 3 में से। बाकी लगभग एक्सरसाइज जो 15.2 और 15.3 है उनका पार्ट हटाया है। विशेष ध्यान रखें त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड दोनों हटाए गए हैं, केवल वृत्त वाले पोर्शन है वही हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें से क्या क्या हटाया गया है। कई विद्यार्थियों की समस्या ये रहती है कि सर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फॉर्मूला है। शंकु का जितना भी पोर्शन है वो सारा हटाया, चाहे 16.3 में हो चाहे विविध में हो, कहीं पर भी हो, अब शंकु का नाम पेपर में नहीं दिखने वाला है। दूसरी कंडीशन, दूसरा प्रकार ये हो जाएगा कि
एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलना, एक आकृति को जो हमारे पास में दूसरी आकृति है उस आकृति में बदलना। जैसे किस प्रकार से बदल दिया जाता है, मेरे पास में एक घन है, उस घन को पिघला करके मैं गोला बना देता हूं, बनने वाले गोलों की संख्या ज्ञात करो। एक बेलन में हमारे पास में कुछ पानी भरा हुआ है, उस पानी को एक गोलाकार बर्तन में डाल दिया जाता है, गोलाकार बर्तन की त्रिज्या ज्ञात करो। यानी एक रूप से जैसे दूसरे रूप में बदला जाता है, ईंटों से दीवार बनानी है वो अब नहीं बनेगी, लॉकडाउन के कारण दीवारें बंद हो गई है, पिघलाने का काम बंद हो गया। एक डिजाइन को पिघला करके दूसरी डिजाइन बनाई जाती थी, अब वो पिघलाने वाला काम इस साल के लिए बंद रहेगा, सारे धंधे बंद, मजदूर नहीं मिल रहे, ऐसा मान लीजिए। चैप्टर नंबर 17 है हमारे पास, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर में से कौन सा भाग हटाया है उसके बारे में अगर मैं लिखूं तो इसमें से हमारे पास में जो मोड है यानी बहुलक, वो पूरा का पूरा हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। जो 17.8 है वो पूरी हटा दी गई है, उससे संबंधित जो विविध वाले हैं मैं एक बात फिर से बता देता हूं, जितने भी चैप्टर है जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज, जो एक्सरसाइज के प्रश्न भी हटाएंगे, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो विविध प्रश्नावली है वहां से इन संबंधी सारे प्रश्न जो है वो ऑटोमेटिक यहां से हटते ही वहां से भी हमारे सिलेबस में हट जाते हैं। यहां तक हमारे पास हो चुके। अब हमारे पास बचा है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, एकदम छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, नो चेंज, नो चेंजिंग। 18 चैप्टर पूरे हुए, एकमात्र और बचा है जिसका नाम हुआ करता है रोड सेफ्टी। क्या हुआ करता है? रोड सेफ्टी। चैप्टर नंबर 19। रोड सेफ्टी में से जो हमारे पास में सड़क सुरक्षा है वो सड़क सुरक्षा पूरी की पूरी आएगी, उसमें भी नो चेंज, उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो भी हमने लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने किसी पेज में यानी अपनी किसी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये वाला जो सिलेबस है वो हमारे कोर्स में कम कर दिया गया है, क्योंकि अब जितना टाइम बचा है उस टाइम में 100% सिलेबस जो है वो कवर होना पॉसिबल नहीं है। तो इसको देखते हुए इतना सिलेबस कम कर दिया गया है। अब हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस हुआ है वो अब किस अनुसार इसका अंक विभाजन होगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि अंक विभाजन की जो प्रक्रिया है वो भी सीधी सी बात है वह बदल दी गई है। तो देखते हैं किस प्रकार से कौन सा चैप्टर कितने अंक का आएगा उसकी बात करेंगे। तो देखिए इसको, आप पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। अब हम बात करते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, कौन से चैप्टर में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, हमारे प्रश्न जो प्रश्न पत्र है उसका प्रकार क्या रहेगा, सारी बात हम करेंगे। हमारा जो प्रश्न पत्र है वो पिछली बार की भांति एक ही होने वाला है, ऐसा नहीं कि दो प्रश्न पत्र हो 40-40 के, नहीं, एक ही प्रश्न पत्र होगा, और जिसमें हमारा जो समय जो लिया जाता है वह 3 घंटे 15 मिनट ही ली जाने वाली है। यानी हमारे पास में जो 195 मिनट मिलते थे वही अब मिलने वाले हैं, 3 घंटे 15 मिनट। उससे आगे बढ़े कि पेपर कितने नंबर का होने वाला है, तो आपके लिए एक जवाब है, पेपर पिछली बार की भांति 80 नंबर का होगा। वैसे ये बातें सारी की सारी जो है वो वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं कि ये हमारे पास में जो इकाई है, वैसे हमारी बुक में भी इकाई के हिसाब से जो अंक है वो डिविजिबल रहते हैं। हम हर एक चैप्टर के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स की। तो वैदिक गणित में से हर बार 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, परंतु इस बार 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने के आसार है। उसी प्रकार का हमारा ये बताया गया है अंक भार वाला सिस्टम। बीजगणितीय सिस्टम में से हमारे पास हर बार 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं,
परंतु अब की बार 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बीज गणित। बीज गणित में से कौन कौन से चैप्टर है शामिल, देखिए एक तो आपका तीसरा चैप्टर शामिल है, एक आपका फोर्थ, एक फिफ्थ, ये 3 चैप्टर मिलाकर के पूरे 13 नंबर के आने वाले हैं पेपर में। त्रिकोणमिति का आप जानते हैं, त्रिकोणमिति में कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए हैं, चैप्टर 6, 7 और 8। पिछली बार यहां से कितने प्रश्न पूछे जाते थे, 7 + 6 + 8, इन तीनों में से हमारे पास में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे पीछे तक, 6 3 9 9 और 2 11, परंतु अब की बार 12 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। उससे आगे बढ़े, देखिए ये यहाँ पर जो भी परिवर्तन हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है क्योंकि दूसरा चैप्टर जो 3 नंबर का आया करता था वो हमारे सिलेबस में से पूर्ण रूप से हटाया गया है। तो 1 नंबर यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया, तीनों 1-1 नंबर के यहाँ पर फिक्स हो गए। अब हम उससे आगे बात करें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9वां चैप्टर आया करता था, वही एक ही है जो 6 नंबर का प्रश्न अकेला पूछा जाता है। उससे आगे बढ़े, जो हमारी जियोमेट्री है, ज्यामिति, जिसको हम प्रमेय के नाम से जानते हैं, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 सारे मिला करके 10, 11, 12, 13 और 14 ये सारे चैप्टर मिला करके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से। उससे मैं आगे बात करूं, हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस किस में पूछा जाता है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी शामिल है, क्षेत्रफल भी शामिल है। बात की जाए तो इसमें चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल हो गए 10 नंबर। अब है सांख्यिकी और प्रायिकता, प्रायिकता 4 नंबर की पूछी जाती है। सांख्यिकी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्य, मध्य और बहुलक अब की बार हटा दिया गया है, तो इसमें से चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 10 नंबर के हो गए। उसके बाद सड़क सुरक्षा जो है हमारा 19वां चैप्टर, वो यथावत रूप में आएगा और इनका जो सार व योग है, टोटल सम जो है वो 80 नंबर का पेपर हमारा जो है प्रश्न पत्र वह आता है। दोस्तों प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका ये वीडियो जो है आपकी कितनी सहायता करता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे इस चैनल पर कक्षा 10 का पूरा 100% सिलेबस अपलोडेड है, कक्षा 11 का 5 से 7 चैप्टर अपलोडेड है और नया सिलेबस जल्द से जल्द अपलोड किया जा रहा है। चैप्टर फर्स्ट जो है वो आधे से ज्यादा, अगर बात करें कि जो हमारे सिलेबस में है वो तो पूरा हो चुका है, परंतु कुछ भाग जो अगली बार उस 11th क्लास के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर में से हटाया गया है वो अभी बाकी है, वरना पहला चैप्टर 11th का जितना भी है वो हमने लगाया दिया गया है। उसके अलावा जो सीनियर क्लास की मैथमेटिक्स कक्षा 12 की गणित की बात करें तो उसमें से हमारा चैप्टर 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 7th जो है वो पूरा अपलोडेड है। इसके अलावा बाकी जितनी भी क्लासेज है कक्षा 9 से 12 की, सभी का जो वीडियो है आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि आपको हर सब्जेक्ट के जो है वो सिलेबस आपको उपलब्ध करवाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।